हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल में। आज हम यूपीपीएससी में नई सीरीज आपको पता है जिसमें हम जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, योग्यताओं के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे आपका यूपीपीएससी डीपीआरओ के बारे में, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अफसर कहते हैं और हिंदी में से हम जिला पंचायती राज अफसर कहते हैं। विश्वास मानिए, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो मैं इसमें वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो आइए वीडियो में बने रहिए, और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को आप लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पक्का जाया करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि डीपीआरओ होता क्या है, बनते कैसा है, तो आपको पता होगा। डीपीआरओ फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दिया है कि डीपीआरओ का फुल फॉर्म आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अफसर होता है, जो कि आपका एसडीएम के बारे में, एसडीएम के बाद मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पहले प्रेफरेंस लोग की एसडीएम होती है, सेकंड आपकी एआरटीए होती है, ठीक है, सेकंड एआरटीओ होती है, और थर्ड में जिसको आपका डीएसपी नहीं बनना होता है वो मेनली आपका डीपीआरओ ही भरता है। ठीक है, मैक्सिमम लोग डीपीआरओ भरते हैं, तो आप समझ सकते हैं क्यों मैं डीपीआरओ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा, जो डीपीआरओ है ये आपका जिला स्तर का पोस्ट होता है। जो डीपीआरओ होता है ये आपका जिला स्तर का पोस्ट होता है। ठीक है, ये आपका जिला स्तर का पोस्ट होता है। ठीक है, और इसी के अल्टरनेट में, ठीक है, आपको पता 75 जिले हैं, तो आपके 75 अभी तक डीपीआरओ। अब कहते हैं कि सर इसका काम क्या होता है, तो डीपीआरओ का काम मेनली ये पंचायती राज अधिकारी जो बात करते हैं, जो पंचायती राज विभाग है, इसका ये जिला स्तर पे सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, जो आपका डीपीआरओ है ये आपका जिला स्तर पे सबसे बड़ा अधिकारी है। इसका काम क्या, पंचायतों में, ठीक है, आपको पता होगा पंचायतों में काम दो तरीके से होता है, एक आपका भारत सरकार के माध्यम से और एक आपका राज्य सरकार के माध्यम से। ठीक है, एक आपका भारत सरकार के माध्यम से और एक आपका राज्य सरकार के माध्यम से। तो इन कार्यों को क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, इन कार्यों को क्रियान्वयन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, निरीक्षण के लिए, ये सारे काम आपका जिला स्तर पर डीपीआरओ करता है। जो कि जब बात आती है रिपोर्ट करने की, तो ये रिपोर्ट दो ही लोगों को करता है। एक तो डीएम साहब को रिपोर्ट करेगा ये, इसके साथ साथ जो इसके मुख्यालय मतलब जो मंडल स्तर पर जो अधिकारी हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक डीएम होता है, फिर आपका मंडल स्तर का अधिकारी होता है, जो मंडल अधिकारी होते हैं ये इन्हीं को सीधे अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, बीच में से किसी को रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सैलरी की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका 5400 ग्रेड पे की सैलरी है इसकी। इसकी जो सैलरी है 5400 ग्रेड पे की है। और इसके बाद आपको पता है कि 5400 ग्रेड पे के बाद भाई एसडीएम वगैरह सबका सेम सैलरी होता है। इसके बाद इसमें डीए जुड़ जाता है, फिर आपका एचआरए जुड़ जाता है। ठीक है, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें डीपीआरओ के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि आपको पता है, जैसे अगर सैलरीज की बात करें तो 80+ तो 85+ में इन हैंड आपको आराम से मिल जाता है। तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं। जो एच आर है वो आपका, जैसे डी ए इस समय साथ 148% है। ठीक है, अब एच आर ए है बढ़ रहा है, जो कि आपका डी ए बढ़ेगा अभी। जो एच आर ए है इसकी घोषणा भी नहीं हुई नहीं है। एच आर ए की बात करते हैं तो एच आर ए भी आपको पता है कि तीन तरीके से मिलता है, 8% मिलता है आपका, 16% मिलता है, 24% मिलता है। क्योंकि जिला स्तर का पोस्ट है तो मैक्सिमम में जो एच आर ए होता है आपका 16 से लेकर 24% के बीच में मिलता है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वेरी करता रहता है आपकी सिटी टू सिटी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे आप, तो इसमें और क्या मिलता है, तो भाई इसमें आपको गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, प्लस ड्राइवर मिल जाएगा आपको। ठीक है, गाड़ी मिल जाएगी, ड्राइवर मिल जाएगा, प्लस आवास। इसका जो आवास होता है बहुत अच्छा आवास होता है, मेनली एसडीएम की तरह इसको भी आवास मिलता है। ठीक है, जिला मुख्यालय पे भी इसको एसडीएम की तरह का आवास मिलता है, नहीं मिलता तो भत्ता आपको मिलता है, आप आराम से उससे आवास ले सकते हैं। बट जो सरकारी आवास है उसका रौला अलग है, जिसके लिए आप मिलते हैं। आप इसके ऑफिस की बात करते हैं, ठीक है, आप इसके अगर ऑफिस की बात करते हैं तो याद देखिए, इसका जो ऑफिस होता है, कार्यालय, इसका जो ऑफिस होता है वो भी आपका जिला मुख्यालय पे ही होता है। और जो आपका जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जो आपका जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, उसी के बिल्डिंग में, उसी ब्लॉक में इसको भी आराम से जो कह सकते हैं तो ऑफिस जो होता है वहीं पे होता है जहाँ पे ये काम करते हैं। क्योंकि आप याद रखिएगा कि इस पर थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। लोग कहते हैं सर इस पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता, याद रखिएगा इस पर आपका पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। तो जो कि हम धीरे धीरे समझते जाएंगे कि क्या क्या इसमें पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। क्योंकि देखिए कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है, कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स। क्योंकि देखिए जो आपका जिला पंचायत अध्यक्ष एक पॉलिटिकल व्यक्ति है। आप तो चुन के आए हैं, आप एग्जाम देके चुन के आए, और वो क्या है, वो वोट लेके चुन के आए, तो उसकी पावर आपसे ज़्यादा है। ठीक है, और दोनों लोग कोई पैरेलल काम करके अपने पंचायत विभाग जो है, जो आपका पंचायत विभाग या पंचायती राज विभाग है, उसकी आपको सेवा करते हुए आपको देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं इसमें आगे हम। तो देखिए ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ सारी की सारी बिल्कुल ऑथेंटिक रहती है, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। ये देखिए इसमें जो ग्राम पंचायतों की संख्या है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ग्राम पंचायतों की संख्या आपकी 57,691 है इस समय यूपी में। ब्लॉक्स कितने हैं, 826 है। 75 जिले, इतना आपको पता है। पंचायत भवन जो बन चुके हैं अभी। ठीक है, चलिए ये पंचायती राज विभाग की मेन साइड से है। अब देखिए जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जब आप डीपीआरओ में आपको सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपके पास लेटर आता है। लेटर के बाद फिर आपको प्रिंट, जिसको प्रिंट बोलते हैं, ठीक है, प्रिंट
मतलब आप कह सकते हैं सर इस बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग क्या होती है, इसके अभी तक बिल्डिंग के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं बनी है, इसका अभी भी कोई स्थायी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। इसके स्थायी ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए 2015 में एक लेटर आपका निकाला गया था, जो लेटर आप देख सकते हैं, प्रिट इसका नाम है। इसका नाम क्या है, ये लखनऊ में ही, अलीगंज में ही, पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। इसकी ट्रेनिंग के लिए एक नया इंस्टीट्यूट बनाने के एक नया इंस्टीट्यूट बनाने के लिए एक पत्र जारी हुआ था, अभी तक बना नहीं, बन जाएगा तो फिर अलग बात है। बट मान के चलो इसकी ट्रेनिंग जो होती है ऑन फील्ड ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और कुछ कुछ जो होती हैं वो आपके उपाम में बुला के या कुछ अलग अलग आयोगों में बुला के इनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम। अब बात करते हैं कि सर इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आपके माननीय मंत्री, इसके ऊपर भी आपके माननीय मंत्री जो होते हैं, इसके ऊपर आपके जो माननीय मंत्री जो होंगे पंचायती राज विभाग के, वो होते हैं। शायद इस समय मुझे कंफर्म नहीं कौन है, शायद राजभर जी हैं, जो भी हो। तो जो माननीय पंचायती राज अधिकारी होते हैं, हमें मतलब इससे है, ठीक है, ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो सबसे नीचे आपका सफाई कर्मी होते हैं। सफाई कर्मियों की संख्या करीब इस समय यूपी में 1 लाख से ज़्यादा सफाई कर्मी है, 1 लाख से ज़्यादा। उसके ऊपर आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, वही वीडियो, जिसको वीडियो पढ़ते हैं ना, वीडियो जिसकी वैकेंसी आती है, फंसती रहती है हमेशा, वीडियो आती है। उसके ऊपर फिर विकास खंड अधिकारी होते हैं। उसके ऊपर अपर जिला पंचायत, जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है, अपर जिला पंचायत अधिकारी होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आपके क्या होते हैं, आपका जिला पंचायत अधिकारी होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आप पहुंचते हैं सीधे, मतलब इतने स्तर को, जिला स्तर के आप सबसे बड़े अधिकारी हो जाते हैं। आपके ऊपर मैंने आपसे क्या कहा, आप डीएम साहब को, क्योंकि भाई आप जो भी शासन से जो भी कार्य आते हैं, जो भी कार्य मतलब पंचायती राज विभाग में आते हैं, दो तरीके से होंगे भाई। या तो वो पहले डीएम साहब के पास आएंगे। अब डीएम साहब के पास जब वो काम आएंगे, तो वो अपने जो उनके महातत हैं, उनके जो अंडर में उनसे कराएंगे। तो जो पंचायती राज विभाग में वो अपना सारा काम किसको देते हैं, डीपीआरओ को देते हैं। डीपीआरओ फिर एडीपीआरओ की हेल्प से, और फिर उसके अंडर में जो भी अधिकारी उनकी हेल्प से सारा काम करवाता है। तो देखिए वो केंद्र से आए या राज्य से आए, वो पहले डीएम को आएगा, डीएम साहब से आपको ये चैनल के थ्रू बढ़ता रहता है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि डीएम साहब के पास इनको मंडल स्तर से मिलेगा, तो ये चलता रहता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भाई जो मुख्यालय स्तर पे उनकी बात हम कर रहे हैं। इसके बाद फिर प्रमोशन होते होते हम आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रमोशन बढ़ता है इसकी बात हम थोड़ी देर में भी करेंगे, ठीक है। तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लीजिएगा कि सबसे आप कितनी अच्छी पोस्ट है। क्योंकि देखिए आपके अंडर में एक जिले में भी कम से कम हजारों कर्मचारी आपके अंडर में रहते हैं, हजारों कर्मचारी। उनका प्रमोशन कैसे होगा, उन पे कैसे न्यायिक जांच, सारी की सारी छुट्टी, प्रमोशन, सारा का सारा काम जिले के अंदर अगर किसी का और एक जगह दूसरी जगह भेज दीजिए, सभी लोग आपकी सिफारिश लगाने आएंगे, भैया सर मेरा ट्रांसफर यहाँ करवा दीजिए, वहाँ करवा दीजिए, सब लोग शहर के पास रहना चाहते, इट्स हैपन, ठीक है। चल आइए देखते हैं, मतलब बहुत ही चार्मिंग पोस्ट है। और नेक्स्ट आपको मैंने पहले बता दिया कि भाई जिला स्तर पे क्या होगा भाई। मंडल स्तर पर आपको पता है 18 मंडल है, तो 18 आपके पंचायती राज्य के क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है। और 3 मुख्यालय के पद, ये सब छोड़ दीजिए। आप याद रखिएगा यहाँ पे 75 अपर जिला पद अधिकारी के पद सृजित किए गए हैं, ठीक है। भाई वो सारे पद तो थे ही, अभी हाल ही में मैंने आपसे क्या कहा कि 75 अपर जिला अधिकारी के भी पद सृजित किए गए हैं। और यही जो अधिकारी हैं, जिनकी रैंक थोड़ी सी कम होगी तो अपर जिला अधिकारी बनेंगे, अच्छी रैंक होगी तो फिर आप डीपीआरओ बनेंगे सीधे, ठीक है। तो अच्छी रैंक लाइए, क्योंकि ये सब तो देखिए आप ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब आपके सिलेक्शन के बाद के लिए है। बट अभी आपको थोड़ा सा ये प्रोत्साहन देने के लिए, बताने के लिए कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वरना फिर ये सब तो सिलेक्शन के बाद ही है। तो देखिए भाई मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। 3 चीज़ें अगर आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले कि भाई यूपीपीएससी सबको मेहनत मांगता है, प्लस डेडिकेशन, मेहनत प्लस डेडिकेशन, और लास्ट में बात करते हैं समय की। ये सब तीनों चीज़ें देंगे, मेहनत देंगे, डेडिकेशन देंगे, समय देंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सोच लीजिए कि अब सपना है, सपना है, वीडियोस देखते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो देखिए आप, मैंने आपसे पहले कहा कि जो ये आपका जिला पंचायती राज अधिकारी है, इसके 75 है, अब एक 75 पद हो चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसमें से आधे पद जो होते हैं वो आपके प्रमोशन से भरे जाते हैं, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। मैंने आपको 54 ग्रेड को बता दिया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कार्यों की बात करते हैं, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। और ये तो मंडल स्तर का छोड़ दीजिए। हाँ, ग्राम पंचायत अधिकारी के सारे जो है ब्लॉक स्तर पे जो भी आपके काम होंगे, ग्राम पंचायत अधिकारी करता है, ठीक है। वीडियो साहब करते हैं, फिर वीडियो साहब ब्लॉक स्तर पे जाते हैं, फिर आगे बढ़ता रहता है चैनल के फॉर्म में। अब बात करते हैं कि सर इसके काम क्या होते हैं। भाई काम ये होता है कि कार्यों का निरीक्षण करना। भाई जिस ब्लॉक में, जिस खंड प्रखंड में ये काम हो रहा होगा, ये तो पूरे जिला स्तर के अधिकारी हैं और इनके मातहत सारे अलग अलग अधिकारी हैं, तो पूरा निरीक्षण करना। क्या काम करेंगे, ये पूरा निरीक्षण का काम करेंगे, मॉनिटरिंग का काम करते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। इसके साथ साथ गाँव में घूमते हुए, मैं कार्य की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या क्या उनके कार्य हैं। गाँव में गाँव में घूमना, पंचायतों का निरीक्षण करना, गाँव में घूमना 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 पड़ता है इन्हें, भले वो गाना घूमते हो। पंचायतों का निरीक्षण करना, पंचायतों का निरीक्षण करना, जो काम हो रहा है उसका क्रियान्वयन करना। इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी हैं, आपको पता होगा प्रधान होते हैं, फिर अलग अलग पदाधिकारी, तो पंचायत सीरीज आपने देखी ली होगी।
जो ग्राम पंचायत के आपके पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी, अच्छा भैया, जो ग्राम पंचायत के जो भी पदाधिकारी होंगे, उनमें अगर कोई मान लीजिए कोई विवाद किसी ने कुछ डाल दिया तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना, उनको निस्तारण करना। ग्राम सभा जो टैक्स लगा दे, कोई फर्जी टैक्स लगा दे, ठीक है, तो फर्जी टैक्स लगते किसी टाइप का टैक्स लगा देती है तो उसके बारे में जो अगर कोई शिकायत होती है उसका निस्तारण करने सारे काम करेगा। मतलब धन का समुचित खर्च, जो धन यूज हो रहा है सरकार से आ रहा है उसका समुचित उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा काम देखने का काम उसके सारे के सारे मालिक हमारे डीपीआरओ साहब होते हैं, ठीक है। ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करेंगे ही, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है इसके लिए याद रखिएगा। बट अगर आपके अंदर लगन है, करने की क्षमता है, अगर आप लोग को साथ लेके चल सकते हैं तो बहुत ही चार्मिंग पोस्ट है और आपको काम करने का बहुत अवसर मिलेगा। काम करने का समाज में अपनी प्रतिष्ठा रहेगी आपको, और जो कि आपको सबसे अलग कर देगी। तो आप चाहते हैं कि चार्मिंग पोस्ट मिले तो एक ही काम करना पड़ेगा आपको, मेहनत। आप मेहनत करिए, यूपीपीएससी का आपको पता है एग्जाम आपका 27 को लगा हुआ है। जितनी मेहनत कर सकते करिए, प्री के लिए पढ़िए, मेंस के लिए बाद में देखते रहिएगा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस चैनल पे आपको ऐसी अच्छी वीडियोस भी मिलेंगी, आप उनको देखते रहिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।